सब्जी भी लेकर आएंगे और घर भी ले आएंगे, घर भी चलेगा और सब कुछ ठीक होगा। और जो लड़की थी छोटी जो काम नहीं करती थी, उसके माँ बाप को कहा इसे हमारे साथ भेज दो। उसने बोला ना बड़ी, ये नहीं जाएगी, ये काम तो करती नहीं। जो खेत का मालिक था उसने कहा कोई बात नहीं, जितने करेंगे ठीक है, जितने नहीं करेंगे कोई बात नहीं, इसे हम ले चलते हैं। उसने बोला साहब मेरी एक शर्त है मेरी बेटी के लिए। बोलो क्या? उसने कहा कि ये जल्दी थक जाती है और जब ये थक जाती है इसके होंठ ढीले हो जाते हैं। ऐसा में इसकी पहचान है कि ये थक गई है, इसके होंठ ढीले हो जाते हैं और जैसे इसके होंठ ढीले होंगे तुरंत आप इसको छुट्टी दे देना, ये रेस्ट दे देना, आराम दे देना, ये बैठ जाए। और वो सारे काम पे लगे। ये छोकरी भी बेचारी लगी और ये छोकरी कर रही है थकी और लग रही है, मालिक किसी तरफ नहीं देख रहा। जब शाम का छुट्टी का टाइम हो गया तब मालिक ने उसकी तरफ देखा। ओहो ए बब्बू तो थकी, आजा बैठ जा बड़ी, बैठ जा। तू कब थकी? अंकल मैं सुबह 9 बजे थक गई थी और आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। ऐसा में तो आज मैं किसी की तरफ देखने वाला नहीं हूं। अगर आप थक जाते हैं तो देखने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। आपके चेहरे गोल रहने चाहिए। अगर आपके चेहरे गोल हैं तो मैं समझूंगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं और आप खुश हैं, आनंदित हैं। अगर आपके चेहरे लंबे हैं तो आप फरीसी हैं, आप शास्त्री हैं और आप समझ लेना बुरा मानने वाले हैं। अगर आपके चेहरे में मुस्कान नहीं है तो मुझे लगेगा कि दुष्ट आत्मा मुझे घूर कर देख रही है और मुझे इसे निकालना होगा। समझो मेरी बात को? इसलिए आपके चेहरे में मुस्कान रहनी चाहिए और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, वचन को बड़े ध्यान से सुनना ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। इसलिए प्रियो, वचन हमें चंगाई देता है, वचन हमें जिंदगी देता है और वचन के द्वारा हम चलाए जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज हमने जब स्टार्टिंग में बच्चों के द्वारा डेविड की कहानी से सीख लिया है कि डेविड एक ऐसा व्यक्ति था जो बच्चों की कहानी के द्वारा बताया गया कि वो खुश नहीं था, तो उसने समाज को, परिवार को, घर को और मोहल्ले को, संसार को इस तरीके से देखा कि कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है। पर उसके लोगों ने जो फरिश्ते आए और उन्होंने उसको समझाया कहानी के द्वारा, और वो कहानी जब मैं सुन रहा था प्रियो, मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे और मैं कह रहा था प्रभु सचमुच में संदेश तो ये बच्चे दे रहे हैं और इनके द्वारा हमें सीखना चाहिए। इसलिए सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, कब कौन सिखा जाए आपको पता नहीं चलेगा, पर आप सीख जाएंगे। अगर आज आप सीखने के मूड से आए हैं तो मेरे प्रियो आप जरूर सीख कर जाएंगे और आशीष पाकर जाएंगे। मैं एक बहन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं अपनी गवाही देता हूँ। मेरा नाम केतपाल है और मैं लाडवे के पास एक गांव का रहने वाला हूँ, उड़ाना गांव का। कुछ सालों पहले, 30 साल पहले मैं करनाल में आया और करनाल में आने का मेरे कुछ कारण रहे और वहाँ पर करनाल में आकर मैंने पेंटर का काम सीखा और पेंटर का काम सीखने से पहले मैं लुधियाना गया। लुधियाना में उस्ताद जी थे, वहाँ पेंटर का काम सीखा और जब वो यीशु मसीह को मानता था, उसने प्रभु यीशु के बारे में मुझे भी बताया। जब उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने बोला भाई ये तो ईसाई धर्म है, इसको मैं नहीं मानता। मैं मानने वाला सबर सिंह बोरी, समझ में आ रहा है, देवी देवता को मानने वाला व्यक्ति था, घर में मंदिर बनाया हुआ था और उनकी आराधना पूजा किया करता था। मेरा उस्ताद जो मुझे सिखाने वाला था, मैंने उसका विरोध किया कि मैं यीशु मसीह को कभी भी नहीं मानूंगा। पर मेरे प्रियो, मैं पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक एक बोतल कबूलता, दारू की बोतल कबूलता, प्रसाद कबूलता। मेरे घर में भगताई होती, डेरू बजते और भगत पूछ के पूछा देता, जा भाई इस बार तुम पास हो जाएगा। और मैं कहता जा बाबा जी, और एक बोतल कबूल लेता और हर साल पास होता चला गया।
10वीं में बोर्ड की पढ़ाई थी। 10वीं में जब बोर्ड की पढ़ाई चल रही थी, मेरे बापे की नहीं चली वहां पर, मैं फेल हो गया। और जब यीशु मसीह का इधर संदेश मुझे सुनाया जा रहा था, इधर मैं जिद पर आ रहा था कि मैं यीशु को नहीं मानूंगा, मैं अपने पीरों को मानूंगा। तब मैंने एक शर्त रखी कि प्रभु अगर यीशु में शक्ति है तो मैं उसको मानूंगा, अगर मेरे पीरों में शक्ति है तो मुझे पास करते हर बार, अगर पास नहीं हो तो फिर मान लेंगे भाई। देखो उल्टी शर्त थी, मैं फेल हो गया। समझ में आया? मैंने बोला ठीक है भाई, आज से पीर फकीर को छुट्टी और यीशु मसीह के साथ ड्यूटी। और उस दिन से लेकर मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, फिर संदेश सुनाता रहा, प्रभु को वचन देता रहा और सेवा करता रहा, पेंटिंग का काम भी करता रहा, लेकिन अपने जीवन को कभी नहीं बदला। अपने जीवन में पाप करता रहा, बुराई करता रहा और बाइबल उठाता, गवाही देता, लोगों को बताता, अपने शरीर से, कपड़ों से, सकल सूरत से अच्छा दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर पाप था बाप के प्रति। और मेरा जीवन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और मैं वहां से सब कुछ ठीक लगता था, अंदर सारी गड़बड़ थी। पवित्र आत्मा ने कई बार समझाया कि मान जा बेटे, आज भी सुधर जा। मैं सुधरने की कोशिश में नहीं था, मैं जवानी के पाप में अपने जीवन को बिता रहा था। एक समय है 1996 के अंदर मैं बैनर लिख रहा था, बड़े बड़े बोर्ड जैसे कपड़े के बैनर होते हैं, और एक बोर्ड पे लगाने के लिए मैंने एक रिक्शे वाले को बैनर दिए और रिक्शे वाला घूम घाम के आया, बोला जी सर मैं नहीं करना चाहता, मुझे पैसे और चाहिए। और जब मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बेटे को साथ लिया, चेले को, और उसको साथ लेकर बैनर लगाने के लिए चला गया। और जब मैं बैनर लगा रहा था प्रियो, वहां पर बैनर लगाते समय मेरी कान ये ऊपर की स्टोरी थी, जब मैं ऐसे देख रहा था, हथौड़ी मेरे हाथ में थी और तारे मेरे पास से जा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया तारों का, हथौड़ी और बैनर और कील, और मैं थोड़ा सा पीछे आता, ये कान मेरी तारों में लगी और मैं तारों पर गिर गया और तारों में आग लगी हुई थी, मेरा शरीर जल रहा था, मेरा चेहरा जल चुका था और नीचे से आवाजें आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं सबकी आवाज सुन रहा था, लेकिन मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। मैं चिल्ला रहा था और मैं कह रहा था प्रभु मुझे बचा ले, जिन लोगों को मैं तेरे बीच में तेरे नाम पर भरोसा करने के लिए लेकर आया, वो लोग क्या सोचेंगे? अगर यीशु ने से नहीं बचाया तो हमें क्या बचाएगा? मैं चिल्लाता रहा, मेरी सुनने के लिए कोई नहीं आया। नीचे लोग चिल्ला रहे थे भाई बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि बिजली की तारों में पड़ा था, कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। सब हिम्मत तो कर रहे थे, लेकिन बिजली की तारों को देखकर कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि मैं चिल्लाता रहा, प्रभु को पुकारता रहा, और उसी वक्त मैंने कहा प्रभु आज के बाद पाप नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा और अपना जीवन तेरी सेवा में लगा दूंगा। और जब मैंने इस प्रकार से कहा, बिजली चली गई, और जब बिजली गई मेरा एक हाथ मैंने ऊपर उठाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और नीचे खड़े लोग कह रहे हैं अरे उसका हाथ हिल रहा है, वो जिंदा है, चलो उसको बचाते हैं, उठाते हैं, क्योंकि बिजली चली गई थी और मेरा हाथ हिल रहा था। और जब उन्होंने मुझे उठाया तो ऐसा जैसे कपड़ा नीचे गिर जाता है, जान नहीं थी शरीर में। और जब मुझे उठाकर वो नीचे लेकर आए, हॉस्पिटल चौक पे कनाल की बात है, और रिक्शे में मुझे लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल में, तब मैं एक शब्द बोल रहा था, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अपनी याददाश्त खो चुका है, क्योंकि ये हालेलुया क्या होता है पता नहीं, ये अपनी याददाश्त खो चुका है। प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी उस वक्त जिंदगी खत्म हो गई थी, उस वक्त मैं मर गया था। और जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जल चुका है, मेरी टांग आपस में चिपक गई थी, मेरा चेहरा जल गया था, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि मेरी शादी नहीं होगी, चिंता है ना, सबसे बड़ी चिंता थी। और जले वार्ड में शीशा नहीं होता, जले वार्ड में जब किसी जले व्यक्ति को रखते हैं वहां शीशा नहीं होता, क्योंकि अगर उसने शीशे को देख लिया, शीशे में अपने चेहरे को देखा, तो वो उसी वक्त मर जाएगा, क्योंकि वो
सदमा लेगा और वो खत्म हो जाएगा। पर मुझे शीशा देखना था क्योंकि मैंने शादी करनी थी। ऐसे में मैं शीशा देखने के लिए दूसरे वाहन में घूमता और देख कर आता और प्रभु को धन्यवाद देते कि मेरा चेहरा धीरे धीरे ठीक हो रहा था और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि मैंने प्रभु के वचन को दुनिया के अपने मोहल्ले में, अपने शहर के अंदर बांटना शुरू किया और मेरे लोगों ने आकर मुझे 6-7 लोगों ने रात को पकड़ लिया और पकड़ के इतना मारा कि मेरे कपड़े खून से लथपथ हो गए। और खून से जब लथपथ थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ करेगा, इसको अंदर कमरे में बंद कर दो। और मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे कमरे में बंद किया तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे बाथरूम तक जाने दो, वॉशरूम तक जाने दो। और मैं पासिस से मैं सुबह से कह रहा हूँ मुझे वॉशरूम तक जाने दो, मुझे वॉशरूम तक जाने दो। लेकिन इसलिए बोला जब तक लोग खड़े हैं कुछ बोल रहे हैं आपको जाना चाहिए, मैनेज नहीं होता। मैंने बोला अगर मेरा कुछ हो गया ऐसा में तो मैंने उनसे कहा मुझे वॉशरूम तक जाने दो और उन्होंने मुझे खोल दिया। और जब उन्होंने खोल दिया मैंने अपनी चप्पल डाली और चप्पल भी टूटी फूटी थी। मैं भाग लिया और इतना भागा, चोट खाया व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर रुका और हॉस्पिटल में जाकर मैंने सोचा इन पर केस करूंगा। और एक विश्वासी जिसको मैं अपने वचन के द्वारा लेकर आया था उसने कहा कि कोई बात नहीं, केस मत करो, तेरी शादी करा दूं। मैंने बोला शादी करा दो जी, पर मेरे तो ये चेहरा आंख फूटी हुई है और मेरा चेहरा सूजा हुआ है तो कैसे होगी शादी। बोला कोई बात नहीं, जिस लड़के से शादी कराऊंगा उसको भी पीटा हुआ है, उसको इसलिए पीटा हुआ कि मैं विश्वासी से शादी करूंगी और मुझे इसलिए पीटा है कि मैं विश्वासी बना रहा था। और 2 दिन बाद कहते चलेगा 5 लड़कियां हैं। मैंने बोला अच्छा जी ठीक है, जो तेरे पसंद आए कर लेना, क्योंकि वो जानता था कि ये वैसे तो मानने वाला व्यक्ति नहीं है और ये पीटा फीटा है ना, टूटा फूटा पड़ा है, अब ये मान जाएगा। और हाथ में मुझे वो ले गया। मैंने काला चश्मा लगाया, गोरे गोरे मुखड़े में, और उसका था, मेरा नहीं था, उसका, इसका कहीं, मेरी वाइफ। तो 5 लड़कियां में से चुनाव करना आसान बात नहीं है। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, मुझे पाप की सजा मिली थी कारों पर और कुछ समय बाद मैं ठीक था, लेकिन मुझे पीटा गया था, चेहरा सूजा हुआ था। और जब मैं यमुनानगर के जगाधरी में गया और वहां पर 5 लड़कियां थी, 5 से एक छुपाली थी और 4 थी। 4 में से मैं देख रहा हूं किसकी तरफ, जो मेरी घरवाली बनने वाली थी वो चूल्हे के सामने फूकनी लेकर फूक मार दी, चिकन बना रही थी। और जब मैं तो मेहमान बन के गया था, बच्चों मेरे साथ था और मेरे सामने अच्छा चिकन आके रखा। मैंने बोला चम्मच के साथ खाऊंगा, चिकन तो यार हाथ के साथ पकड़ के खाया जाता है। मैंने लेग पीस साइड में कर दी, बच्चों को दे दी। जब बच्चों को दी, बच्चों तो खा गया और मैं चम्मच के चक्कर में, स्टाइल से खाने के चक्कर में आज तक उस लेग पीस को ढूंढ रहा हूं। लेग पीस आज तक नहीं मिली, पर मेरी लेग वहां फंस गई उन 5 बहनों में। समझ में आ रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? चलो आगे बढ़ू। जिसको भी थकावट लगेगी उसका ढीला होठ में देखने वाला नहीं, ठीक है? तो क्या हुआ प्रियो, मैंने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करने वाला हूं, ये 5 बहनें हैं जो जिनमें से 4 मेरे सामने बैठी हैं, इनमें से चुनाव में किसका करूं मुझे नहीं मालूम, कौन बड़ी है कौन छोटी है मुझे मालूम नहीं है। पर मैं एक काम करता हूं, जब हम खाना खाएंगे और खाना खाने से पहले प्रार्थना करेंगे और जब प्रार्थना करेंगे मैं कहूंगा प्रभु जो पहले प्रार्थना करेगी इन लड़कियों में से वही मेरा जीवन साथी होगा। ऐसा में और भाई उसी ने प्रार्थना कर दी जो आज मेरे साथ है। उस लड़की ने प्रार्थना की जिसके साथ मेरी शादी हुई और वो बचोला इतना उतावला था और मैंने बोला ठीक है भाई यही है, लगता प्रभु ने यही दी है जिसने मेरे लिए प्रार्थना की, जिसने सबके लिए प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना करने वाली लड़की मुझे चाहिए थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना,
चुनाव उन्हीं का होता है, पद उन्हीं के बनाए जाते हैं, बुलाया उन्हीं जाता है जो प्रार्थना में अपना समय देते हैं। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मेरे लिए चुन लिया और उसी वक्त हमारा विचोला करने का चलो करनाल चलते हैं और इसको मेरे चलते तेरी शादी वहीं कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, हम तो देखने आए थे। और मेरा जो काला चश्मा लगा था ना काला मेरी आंखों पे, उसकी छोटी बहन बार बार पूछती है और वो अपनी बहन से पूछती है ये चश्मा क्यों नहीं उतार रहा? खाना खाते समय भी चश्मा लगा है, बात करते समय भी चश्मा लगा है, ये चश्मा उतार ही नहीं रहा। तो बच्चों ने बताया भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी एक आंख में चोट लगी है, बाद में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने समझा दिया उसको। तो मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर मेरी टूटी फूटी हालत में भी मेरे घर बसाने के लिए मेरे साथ चलता रहा और उसने मेरे घर को बसाया। और वहां से करना इंद्रनगर से उस बेटी को, उसके परिवार को, उसका जो हमारा विचोला का साथ ले आया। और करनाल में मैंने पासी से बात की, पासी जी मेरी शादी है। बोला ठीक है भाई करवा देंगे। तो एक पासी को बुलाया, 15 दिन की डेट, 15 दिन लिए, 15 दिन के अंदर डेट फिक्स की 6 जून। और 6 जून के दिन संडे था और मेरे दोस्त थे, मेरे और लोग भी थे और चर्च खत्म करके चले गए, जिनमें से एक दोस्त रुक गया और एक दोस्त कहता भाई आज क्या? मैंने मेरी शादी है। बोले तूने बताया नहीं, जब तक शादी कंप्लीट नहीं होगी वो मुझे यही कहता रहा तूने बताया नहीं। मैंने बोला शादी तो चल रही है और शादी में मेरे क्या था, रूअफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह क्या पिलाया मैंने, रूअफ़ज़ा। और मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि घर वालों ने मुझे निकाल दिया था। और मानव संघ सेवा, जो मानव संघ वाले होते हैं, उन्होंने मेरा खाना किया। देश में 2 गद्दे मिले, एक फटा हुआ था, टाकी लगी थी, और एक ठीक था। 2 दरिया, एक दरी मुझे दे दी, एक बचोले ने रख ली। इस तरीके से मेरा हुआ है। और आज परमेश्वर की दया से सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। पुराने जूतों में शादी की थी, आज नए जूते पहन कर आया हूं। ये परमेश्वर जो बदलाव लाता है ना, तो बड़े बड़े काम करता है। मेरी प्रार्थना के दौरान एक बेटी, एक परिवार था और उसको बेटियां हो रही थी, बेटियां हो रही थी, कम से कम 3-4 बेटियां होती, 3-4 का अबॉर्शन किया गया और फिर से बेटी, फिर से बेटी, फिर से एक पेट में बेटी और वो 4 महीने का बच्चा। और उसके परिवार हमारे परिवार के साथ रहते थे, बातचीत करते थे, प्रभु का वचन सुनाते थे। और मैंने कहा इसी लड़की को परमेश्वर लड़का बना देगा। पेट के अंदर जो लड़की है इसे परमेश्वर क्या करेगा, लड़का बना देगा। उसे बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला हो सकता है। वो किसी किसी के पास गए, भक्तों के पास गए, सब लोगों ने कहा इसे गिरा दो, हमें इलाज करेंगे, आप दावा देंगे, पूजा पाठ करेंगे और लड़का हो जाएगा। मैंने बोला गिराने की जरूरत नहीं है, गिराना पाप है, गिराना नहीं। इसी लड़की को परमेश्वर लड़का बनाएगा। 5 महीने बाद परमेश्वर उस लड़की का लड़का बनाकर दुनिया में लेकर आया। परमेश्वर सामर्थ्य है। जितने बहन भाई बेटा बेटे आज क्रिसमस का संदेश सुनने के लिए आए, मैं सबसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का जन्म चलने में हुआ इसलिए क्योंकि लोगों ने उसे जगह नहीं दी। कौन मेरे साथ? यीशु मसीह का जन्म इसलिए चलने में हुआ क्योंकि लोगों ने अपने घर में से जगह नहीं दी। आज आप अपनी जगह देंगे यीशु मसीह को, आज अपने हृदय देंगे आप यीशु मसीह को। आज आप उसका जन्म चलने में नहीं, दिल में देने के लिए कहेंगे ताकि यीशु आपके दिल में जन्म ले सके। समझे मेरी बात को? अगर आप चाहते हैं यीशु आपके दिल में जन्म ले तो अपना दिल छोड़कर बैठ जाओ और कहो परमेश्वर मेरे दिल में तुम जन्म ले। और सच कह रहा हूं यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा, आपके घर में जन्म लेगा। इसे कहते हैं कि अगर आप बदलोगे परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। जो बच्चों ने सिखाया है, अगर आप लोग गांव बदलना चाहते हो तो पहले आपको बदलना होगा। आज यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, आज यीशु मसीह को अपने हृदय में लेना होगा, उसे जन्म देने के लिए अपने आप को आगे रखना होगा। अगर एक गधे के सामने जिसमें यीशु मसीह बैठा है लोग कपड़े बिछा सकते हैं तो अपना दिल खोलकर यीशु के लिए आप उसे बिछा दो ताकि यीशु आपके दिल में जन्म ले ले। तो प्रियो परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। मैं वचन से बताना चाहता हूँ
यीशु मसीह ने बालकों को बुलाया और बालक आज हर बर्थडे पे केक मांग रहे हैं। हर बर्थडे पे क्या मांग रहे हैं? केक कटना चाहिए, खिलौने दो, मम्मी पापा से दूर, सारी बातों से दूर, खिलौने चाहिए, मोबाइल चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कहता बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु बालकों को बुला रहा है, बालक मोबाइल को बुला रहे हैं। जितने भी बालक और जवान बेटा बेटी आज किसको मांग रहे हैं? मोबाइल को, बाइबल को नहीं। किसी ने भी बच्चों ने माँ बाप से जिद नहीं की मुझे बाइबल चाहिए, लेकिन उन बच्चों ने जिद की मुझे मोबाइल चाहिए। यह है जिंदगी आज के समय में। यीशु तुम्हें बुला रहा है, बालकों को मेरे पास आने दो। अगर वो आपको बुला रहा है तो आप किसको बुला रहे हैं? मेरे प्रिय वचन बताता है, मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए। लूका उसका 2 अध्याय और से 45 बस धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। तब उन दिनों में उसको पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता ये नहीं जानते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार आप माता पिता होने के नाते आपका बालक कहाँ है, आपका बालक कहाँ रह गया है, आपका बालक क्या कर रहा है, आप नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के माता पिता ये नहीं जानते थे कि बालक कहाँ रह गया है। एक दिन का पड़ाव उन्होंने पार कर लिया था। वचन बता रहे एक दिन वो आगे चले गए थे और रात को रुके थे और वो सोच रहे थे कि वो यात्रियों के साथ होगा, यीशु मसीह यात्रियों के साथ घूम रहा होगा, उनमें खेल रहा होगा, और वो ऐसा सोचकर ऐसा अंदाजा लगा रहे थे। एक दिन और बीत जाता है, फिर वो कहते कि अरे यीशु कहाँ है। वो अपने रिश्तेदारों में ढूंढते हैं, अपने पड़ोसियों के घर में ढूंढते हैं, अपने दूसरे यात्रियों के पास जाकर ढूंढते हैं और ढूंढते रह जाते हैं। और फिर 3 दिन बाद वापस लौटकर यीशु मसीह को फरीसियों के साथ बातें करते, सवाल करते उसे देखते हैं और वहां पर यीशु को कहते हैं हम ढूंढते हुए तुझे ढूंढते थे, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यीशु ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए था। फिर से वही सवाल आता है, आज माँ बाप को नहीं पता कि उसका बालक कहाँ है। समझे मेरी बात को? आज आप लोगों को गंभीर होने की जरूरत है कि आपके बच्चे कहाँ हैं। कहीं आप रिश्तेदारों के भरोसे बैठे हो, कभी यात्रा में चलने वाले लोगों के भरोसे बैठे हो, बुआ के घर गया, ताई के घर गया, चाची के घर गया, चाची के घर गया, आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को जो सारी दुनिया को जानता है, बनाता है, जिसने बनाया है, जिसका जन्म हुआ है, उसके हाथ में अपने बच्चों को दे दिया है, क्योंकि उसने आपके बच्चों को बुलाया है, तो याद रखना सारी जिम्मेवारी उसकी बन जाती है। नहीं तो आप ढूंढते रहोगे बच्चे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यीशु मसीह अगर 12 साल के होने के बाद उसके माँ बाप उसे यरूशलेम ले गए तो आपको हर संडे चर्च आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हर संडे अपने चेहरा दिखाना चाहिए प्रभु को, हर संडे आकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और आगों की सुनना चाहिए और उनके अधीन रहना चाहिए। फिर कहते बाद में जब लास्ट में पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा कि वो उनके साथ आया और अपने माँ बाप के अधीन रहा और भीड़ डोल बुद्धि में वो बढ़ता चला गया। अगर आपको बढ़ना है तो अधीनता में रहना है, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे, आओगे नहीं, पता नहीं कहाँ, वहां होगा, यहाँ होगा, यही सोचते रहेंगे। आज यीशु मसीह आपके बीच में है। कहो यीशु मसीह हमारे बीच में है। अपने पड़ोसी से कहो यीशु मेरे साथ है। अपने पड़ोसी से कहो यीशु आपके साथ है। अपने पड़ोसी से कहो यीशु मेरे साथ है। दिल से कह रहे हैं या मजाक चल रहा है, सीरियस होना है। क्योंकि मैंने अपने जीवन की गवाही इसलिए दी क्योंकि मेरा जीवन बच गया। अगर मैं पाप करता जाता तो ये जीवन
दारू में परमेश्वर मुझे खत्म करता। 7 एक्सीडेंट हुए, जब दारू से बचाया तो मैंने सोचा नहीं छोड़ दो, ये सेवा नहीं करनी कोई बात नहीं, पाप फिर भी करो। 7 एक्सीडेंट के बाद मैंने तौबा की, परमेश्वर बस नहीं तो मुझे मार देगा, और मैंने पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चल दिया। मेरे एक वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल है PGI विनती भवन, उसमें मेरी रोज एक वीडियो आती है। एक वीडियो मैंने अभी डाली है, पाप से भागना चाहिए, सॉरी बाप से भागना चाहिए या पाप से? बताओ, पाप से भागना चाहिए ना? आज लोग बाप से भाग रहे हैं, पिता से भाग रहे हैं। पिता कुछ कहे उन्हें बुरा लगता है, माँ कुछ कहे उन्हें बुरा लगता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यूसुफ पाप से भागा, बाप से नहीं। बंद उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया था, है ना, मार दिया, सबसे काटा मर गया, जानवर खा गया, उसे झूठ बोल दिया, लेकिन वो बाप से नहीं भागा था, वो पाप से भागा। पोतीफर के घर से भाग गया और जेल में से बंद कर दिया गया। और जब पाप से बचे रहते हैं, परमेश्वर ने क्या करता है, ऊंचे पर ले जाता है और उन्हें पद दिलाता है। क्या आप तैयार हैं ऊंचे पर जाने के लिए? क्या आज तैयार है कि यीशु मसीह आपके बीच में कार्य करे? तैयार है?